जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे कंगना रनौत को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। कंगना रनौत, जो कि हाल ही में बीजेपी के टिकट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है, आज वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचती है, जहां पर सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल, जिनका नाम कुलविंदर कौर है, उनके द्वारा कंगना रनौत को थप्पड़ जड़े जाते हैं। इसके पीछे की वजह ये बताई गई कि कुलविंदर कौर उनके उस बयान से नाराज थी जो कि 2021 में कंगना रनौत ने जो फार्मर प्रोटेस्ट था उसको लेकर के दिया था, जहां पर उन्होंने जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसको खालिस्तानी मूवमेंट कहा था। हालांकि कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ एफआईआर लिखने के आदेश भी दे दिए गए हैं। उनको डिटेन किया गया है और आगे की जो जांच पड़ताल है इस मामले में की जा रही है। सीआईएसएफ का कहना है कि वो आने वाले भविष्य में इंश्योर करेंगे कि इस प्रकार की कोई भी जो घटना है वो ना हो पाए। खैर, कुछ भी हो, यहाँ पर जो सिक्योरिटी है इसको लेकर के सवाल लगातार अब उठने लगे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट पाकिस्तान के 10th जन तैयारा यानी जेवस इंडियन थंडर को लेकर के आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान वो देश है, खासकर पाकिस्तान की आर्मी अक्सर जो बड़ी घटनाएं होती है उनको छिपाने की पूरी कोशिश करती है और भरसक लीपापोती करती है कि वो खबर बाहर ना आ पाए। लेकिन इंटरनेट के जमाने पे चीज़ों को छुपाना इतना आसान नहीं होता। हाल ही में आपको याद होगा, पाकिस्तान का एक मिराज 5 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था और पाकिस्तानी मीडिया उसको लेकर सनकी भी नहीं थी। वो तो मार्टिन बेकर ने बाद में कंफर्म किया था कि पाकिस्तानी वायुसेना का मिराज 5 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, जिसमें पायलट सक्सेसफुली इजेक्ट करने में सक्षम थे। और वही चीज़ आज पाकिस्तान के जेफ-17 थंडर के साथ हुई है। ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुई है जहां पर पाकिस्तान के एक एयरक्राफ्ट को क्रैश होते दिखाया जा रहा है और जो पायलट सक्सेसफुली इजेक्ट हुए हैं, अगर आप इनके यूनिफॉर्म के पैच को देखेंगे तो वो स्क्वाड्रन 14 का हिस्सा है, जिसको टेल चॉपर्स के नाम से जानते हैं और ये पाकिस्तान के सेंट्रल एयर कमांड के अंतर्गत आती है। ये स्क्वाड्रन अपने एयर सिक्योरिटी मिशन में जो एक्सपर्टीज है उसके लिए जानी जाती है। नवंबर 2022 की बात करें तो स्क्वाड्रन 14 जो है ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस जो कि रफीकी में है वहाँ पर स्टेशन थी और ये स्क्वाड्रन बेसिकली जेफ 17 थंडर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है। जेफ 17 थंडर चाइना और पाकिस्तान के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए गए हैं और यहाँ पर अभी ये चीज़ लगभग कंफर्म हो चुकी है कि ये जो अभी क्रैश हुआ है ये जेफ 17 थंडर का ही है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर चुप्पी साधी है और ना ही पाकिस्तान की वायुसेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर के जारी किया गया है। लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। जैसा कि हमने आपको कल के वीडियो में कहा था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे टर्म की शुरुआत होते ही भारत में कुछ बड़े डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम अपने अंतिम स्टेज पर पहुंचेंगे और उन्हें अप्रूवल भी मिल सकता है और ऐसा होता दिखाई भी पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो अमेरिका का एक हाई लेवल डेलीगेशन इस समय भारत में ही है और वो 31 की संख्या में जो MQ-9B सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन है इनको लेकर के भारत से बातचीत कर रहा है। और यहाँ पर माना जा रहा है कि तकरीबन $3 बिलियन की लागत में इन ड्रोन्स को भारत के द्वारा खरीदा जाएगा। इसके लिए जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले साइन कर लिया जाएगा। इनमें से क्रमशः 15 ड्रोन जो है ये इंडियन नेवी को जाएंगे और बाकी 8 ड्रोन इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक्वायर किए जाएंगे। इसके अलावा जेट इंजन को लेकर के भी भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही है और रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन कर लिया जाएगा। यानी आने वाले निकट भविष्य में आपको MQ-9 और जेट इंजन से संबंधित बड़ी खबरें सुनने को मिलने वाली हैं। आपको याद होगा, अभी हाल ही में नासिक में भारतीय वायुसेना का एक सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट जो कि ओवरहॉल के बाद फ्लाइट टेस्ट को पूरा करने के लिए उड़ान भरा था, वो क्रैश हो गया था। गनीमत ये रही थी कि उस क्रैश में हमारे जो पायलट हैं ये सक्सेसफुली इजेक्ट करने में सक्षम थे। लेकिन अब इसको लेकर के एक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा सामने आया है। पाकिस्तान इस समय ये क्लेम करने की कोशिश कर रहा है कि जो सुखोई 30 MKI क्रैश हुआ है वो दरअसल उन 12 सुखोई 30 MKI की बैच का हिस्सा है, जिसको भारत ने तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए की लागत में खरीदने का फैसला किया है। और इस समय ये रिपोर्ट पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल पर काफ़ी ट्रेंड कर रही है। दरअसल इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इन गवारों को तो ये भी नहीं पता कि अभी जो 12 की संख्या में सुखोई 30 MKI की बात ये कर रहे हैं वो ऑलरेडी इस समय कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन फेज में है। यानी अभी वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल भी नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब कॉन्ट्रैक्ट फाइनल ही नहीं हुआ तो उनमें से पहला एयरक्राफ्ट क्रैश कैसे हो गया? क्या ये फ्यूचर में कोई टाइम मशीन बन चुकी है जिसके अंतर्गत ये चीज़ें हो रही हैं? तो यहाँ पर पाकिस्तानियों को कॉमन सेंस भी पाकिस्तानियों के जैसा ही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल ये एक भ्रामक खबर है और अगर आप किसी ऐसे खबर से रूबरू होते हैं तो आप इसको इग्नोर करिए। दोस्तों, कावेरी इंजन को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इंटीग्रेट होता देखना हम सबका एक सपना है। ये सपना दशकों पुराना है और भारत में हर डिफेंस एंथुसियास्ट ये चाहता है कि ये चीज़ें हों।
और इसी बीच एक बड़ी खबर या यूँ कह लें एक बड़ी खुशखबरी डीआरडीओ से आ रही है। डॉक्टर समीर बी कामत सर ने यह अनाउंस कर दिया है कि जो ड्राई कावेरी इंजन का एक डेरिवेटिव है, ये एलसीए तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट में हमें देखने को मिलेगा। आईडीआरडब्ल्यू की रिपोर्ट की बात माने तो ये जो इंटीग्रेशन है ये एक क्रूशल स्टेप होगा, जहां पर भारत का वो प्रयास होगा कि इंडिजिनस इंजन से जो F404 इंजन है इसको रिप्लेस किया जाए, जो कि इस समय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को पावर करने का काम करते हैं। और उसके लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो ट्रेनर वेरिएंट है इसको सेलेक्ट किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि ड्राई कावेरी इंजन का जो डेरिवेटिव है ये तेजस के ट्रेनर एयरक्राफ्ट का हिस्सा बनेगा और यहाँ पर गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट बेसिकली जो ज़रूरी डेटा है वो प्राप्त करेगी, जो आगे चल के जो एडवांस इंजन है उनके डेवलपमेंट पे काफ़ी सहायक साबित होगा। यहाँ पर जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ये एक फ्लाइंग टेस्ट बेड का काम करेगा और ये एक्सटेंसिव टेस्टिंग और रिफाइनमेंट जो कि इंजन की है रियल फ्लाइट कंडीशन में उसको प्रदर्शित करेगा। सबसे खास बात यह है कि 2 प्रोटोटाइप जिनको लेकर के दावा किया जाता है कि इन्हें डेजिग्नेट किया गया है PV5 और PV6 के नाम से, इनका इस्तेमाल टेस्टिंग फेज में किया जाएगा। और इनमें से एक में जो प्रोटोटाइप है वो बेसिकली पूरी तरीके से टेस्टिंग पर्पस में ही यूज़ होगा और उससे प्राप्त जो डेटा है उनके आधार पे जो एडवांस इंजन है इसके विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बताते चलें कि ये जो इंजन है इन्होंने ऑलरेडी अपने जो हाई एल्टीट्यूड ट्रायल हैं ये पूरे कर लिए हैं और इससे मैं गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट इनको लेकर के कॉन्फिडेंट है कि ये सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है, जिसका मतलब ये है कि इस समय जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल है इस पर भी काम चल रहा है और आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि कावेरी इंजन के साथ वो उड़ान भरते भी नजर आएंगे। हालांकि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं कि क्या सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट जो कि तेजस जैसा है उसको इंजन टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना सही होगा, क्योंकि अगर कोई भी खराबी आती है तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट खतरे में आ सकता है या पायलट की जान खतरे में आ सकती है। तो ये चीज़ें भी डीआरडीओ को कंसिडर करनी चाहिए। खैर देखते हैं भविष्य में हमें क्या देखने को मिलता है। दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी J-20 माइटी ड्रैगन को लेकर के, जहाँ पर रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि चाइना के द्वारा जो शिगात्से एयरबेस है यहाँ पर J-20 माइटी ड्रैगन को डिप्लॉय करके रखा गया है और ये इंडिया के लिए एक बड़ी थ्रेट है, क्योंकि इंडियन नियरेस्ट एयरबेस जो है इंडिया के उनसे काफ़ी कम दूरी पर स्थित हैं। लेकिन इसको लेकर के हाल ही में ग्लोबल टाइम्स में चाइना के एक टेस्ट पायलट है, इनका जो रिपोर्ट है या इनके जो बयान है ये वायरल हो रहे हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो J-20 चाइना के द्वारा डिप्लॉय किए गए हैं वो इसलिए डिप्लॉय नहीं किए गए हैं कि चाइना इस समय कोई एग्रेसिव मूवमेंट को यहाँ पर शुरू करने वाला है या कोई मिस एडवेंचर करने वाला है, बल्कि चाइना के टेस्ट पायलट का ये कहना है कि J-20 में कुछ एडवांसमेंट की गई है, जहाँ पर इनकी जो हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस है इसको टेस्ट किया जाएगा और कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो है वो डेवलप की गई है, उनको टेस्ट करने के पर्पज़ से J-20 को हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में डिप्लॉय किया गया है ताकि इनकी जो फुल पोटेंशियल है इसको टेस्ट किया जा सके। दरअसल हम सब जानते हैं कि J-20 की कैपेबिलिटी को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं और चाइना इसमें लगातार सुधार कर रहा है। और इस समय जब J-20 वहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं तो इनमें कुछ मेजर मॉडिफिकेशन हुए हैं जिनको टेस्ट करने के पर्पज़ से चाइना ने J-20 को यहाँ पर डिप्लॉय किया है। हालांकि ये मॉडिफिकेशन क्या है, कैसे है, इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आने वाले भविष्य में जो चाइना है वो बड़ी संख्या में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को यहाँ पर डिप्लॉय करेगा और ये भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत के पास इनको जवाब देने के लिए अभी राफेल ही है जो सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल है और वो भी लिमिटेड नंबर्स में है। तो भारत के लिए ये निसंदेह दिक्कत की बात तो होने वाली है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।